मिनटों की नई फिल्म जी अहमद राबिया फिर बने एक दफा दूल्हा दुल्हन। दूल्हे ने अपनी बीवी को खुद पब्लिक के सामने बेनकाब किया। दूल्हे ने अपनी बीवी की इज्जत पे खुद कीचड़ उछाला। क्या ये अहमद की कोई प्लानिंग थी? क्या रुबीना को पब्लिक के सामने ऐसे जलील अहमद ने खुद करवाया या रिएक्शन वालों ने? आखिर हकीकत बताने पे क्यों मजबूर हुए? और हकीकत बताई भी तो अधूरी हकीकत। ये बुढ़े नया दूल्हा दुल्हन बनने का जो रोल अदा करते हैं, जो लव बर्ड बन के दिखाते हैं, हंस का जोड़ा बन के दिखाते हैं, क्या ये वाकई कम उम्र है? हम राबिया सिस्टर से आज पूछेंगे, जब आपकी पहली शादी हुई तो आपकी एज कितनी थी? आपने नाबालिगी की उम्र में ही शादी कर ली, फिर आप मैच्योर हुई तो आपने गंजा कर लिया। ये क्या बात हुई? और हकीकत बताने में इतना टाइम आपको क्यों लगा? कहाँ है अब रिएक्शन वाले? क्या रिएक्शन वाले झूठ बोलते हैं? नहीं बहन भाइयों, रिएक्शन वाले आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, आपकी आंखों पे पड़े पर्दे उठाते हैं। जो नए यूट्यूबर आते हैं उनकी तरफ जाएं, उनकी कहानियां सुने, अपना हक हलाल का पैसा उधर इन्वेस्ट करें, ना कि ऐसे व्लॉगरों को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती पैसे व्यूज की सूरत में इनको दें। क्या खूबसूरत कल वाली वीडियो पे कमेंट थे, कोशिश करूंगी वो कमेंट भी लगाऊं, पर आज इनकी जो अधूरी हकीकत है उसको पूरा करते हैं और कुछ सवाल करते हैं लव बर्ड के जोड़े से। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आखिर रिएक्शन वाले सच्चे साबित हो गए। बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे कमेंटों की बुछाड़ कर दी कि सिस्टर प्लीज बताएं बताएं, राबिया पहले से शादीशुदा थी क्या? राबिया ने भाग के शादी की? तो बहन भाइयों देख लें, सिर्फ आपकी सोनू सिस्टर ने 2 से 3 रिएक्शन बनाए और राबिया ने सच उगल दिया। आखिर क्या ये अहमद को वीडियो बनाना जरूरी थी? राबिया को ये कहना जरूरी था कि तुम फिर भागोगी, तुम फिर भागोगी? ये यहाँ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अहमद भैया साहब ने अपनी बीवी राबिया को खुद जलील करवाया। खुद कमेंट करने वालों को भी दावत दी कि आओ कमेंट करो, और रिएक्शन वालों को भी दावत दी कि आओ हम पे रिएक्शन बनाओ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है ना? रिएक्शन वाले जब रिएक्शन करते हैं ना, वो व्लॉगर ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, लोग उनको देखने चले जाते हैं। तो आपको पता है अहमद भैया साहब और राबिया सिस्टर के व्यूज ठूस हुए हुए थे बिल्कुल। हालांकि बार बार दुल्हन किस्मत बनाती थी, बार बार दुल्हन छुट्टियां लगती थी, घर से भागने के व्लॉग, शादियों के व्लॉग, पर कख नहीं हो रहा था। तो क्या ये कंट्रोवर्सी अहमद भैया साहब ने सोच समझ के चलाई और इस कंट्रोवर्सी का फायदा क्या हुआ? क्या राबिया जलील हो गई या अहमद को दिली तस्कीन मिली कि जो राबिया लड़के 10 दिन घर से बाहर गई थी? लुकमा तो अहमद भैया साहब ने दिया। अहमद भैया साहब ने ही भागने का अल्फाज यूज किया, ये वर्ड अहमद भैया साहब ने यूज किया। हालांकि इनकी दुल्हनिया राबिया कहते कहते नहीं थक रही थी कि रिएक्शन वालों ने, कमेंट करने वालों ने पहले बात की तो उसकी सूरत में कहा गया, पर आप जाके देख सकते हैं उस वक्त तक किसी ने बात नहीं की थी। अहमद साहब जब अपनी दुल्हनिया के लिए होटल का रूम बुक करवाया था, वहां उठते व्लॉगिंग करते हुए कहा था अब भाग के जाओगी जी, ये मुझे छोड़ के भाग गई, ये मुझे छोड़ के भाग गई। फिर लोगों ने कमेंट भी करने थे, रिएक्शन भी आने थे। क्या ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के चलाई गई? पर लानत है ऐसी कंट्रोवर्सी पे कि चंद टगों के लिए, चंद व्यूजों के लिए अपनी बीवी की इज्जत को दागदार कर दिया इस बंदे ने। इस बंदे ने सोच समझ के ये प्लानिंग की, या दोनों मियाँ बीवी ने सोच समझ के ये प्लानिंग की और ये वाला भागने वाला कंटेंट लेके आए और लोगों को अपनी तरफ इन्होंने माइल किया और लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। फिर पुरानी दफन की हुई बातें कब्रिस्तान से फिर खोद के बाहर निकालनी पड़ी और राबिया का पंडारा फिर से एक दफा जम गया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि ये सोची समझी साजिश थी
अहमद भैया साहब की। अब बात कर लेते हैं, वो पूछते थे जो लोग मुझे, तो बहन भाइयों यहाँ मैं आपको बता दूं, ये नहीं मैं कहती कि रिएक्शन वाले कोई आला दिन का चिराग रगड़ते हैं तो उनको पता चल जाता है क्या, पर इनके सबके शजरे जो अपने आप को बड़े व्लॉगर कहते हैं, जो अपनी फैमिलियों को सामने लाके नुमाइश करके डिजिटल फकीर बने हुए हैं, इनकी सबकी असलियत का पता है। कहते हैं ना राज के अंदर राज छुपे होते हैं। ये जो कहते हैं ना सारे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे हमारी यूट्यूब फैमिली, ये आप लोगों को जूते की नोक पे भी नहीं रखते। इनके लिए सिर्फ आप एक कमाई का जरिया है। ये यूट्यूब फैमिली है जो दिल से और दिमाग से और जज्बात से सब्सक्राइब करती है, इनके साथ अटैच होती है, पर ये क्या करते हैं, उनको बेवकूफ, उनको पागल, उनको चे समझते हैं और उन्हीं को गाली गलौज करके, उनके कमेंट पे बदतमीजी करके और यूट्यूब फैमिली से, हमारी तो फैमिली है, हम तो कुछ नहीं छुपाते। तो देख लें राबिया भंडारे का इतना बड़ा भंडार छपाया हुआ था और फिर झूठ बोला। राबिया भंडारे को वहां बैठा के फिर दूल्हा अहमद ने झूठ बोला। अब्बासी उर्फ बासी साहब ने ताजी के पुराने ब्याह को ताजा कर दिया और कहा कि मुझे पहले वाली जिंदगी का नहीं पता, हम तो जब कराची में थे तब भी हमने पब्लिक को बताया था और जब हम गांव में आए तब भी हमने पब्लिक को बताया। शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर से 2 दफा होके आए हो और झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने तो कभी पब्लिक को नहीं बताया। जैसे मैंने तुम्हारी बेटी की शादी वाला थंबनेल लगाया निकाल के, ऐसे ही मैं निकाल के तुम्हारी पुरानी वीडियो लगाऊं जिसमें तुम लोगों को सवाल किए गए, तब भी मैंने रिएक्शन दिया। आज से 2.5 साल पहले आप जाकर मेरे चैनल पे वीडियो देख ले, 2.5-3 साल पहले आपको वो वीडियो मिलेगी। तब भी इन्होंने लड़ के गाली गलोच करके यही कहा साडा इको ही ब्याह है, जड़े कहते ने उन्होंने कीते होंगे, ए मेरा दूल्हा मेरी दुल्हन, मेरे वास्ते अहमद, मेरे वास्ते राबिया, इस तो वध कोई नहीं। ऐसे ये कहते कहते आज 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, पर अब क्या मजबूरी हो गई कि अपनी हकीकत इनको बताना पड़ी। बहन भाइयों अब भी नहीं इन्होंने बताना था, अब चैनल ठुस होते जा रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे और अब इनके जो पालतू दोस्त है ना, इनके फैमिली फ्रेंड, वो भी इनके कहने पे नहीं भोंगते। अब ये पर्चे भी नहीं कटवाते। किस बात का पर्चा कटवाएंगे? हाँ, पर्चा कटवाना चाहिए था राबिया के पहले शोहर को, जिसको छोड़ के बताई अधूरी बताई। बहन भाइयों आप खुद फैसला करें। अहमद अब्बासी साहब उर्फ बासी साहब, क्या आपको इतने छुन्ने काके लगते हैं जो सिकंदर के घर गए, डेली रूटीन वाली का और सिकंदर का शजरा खोल दिया है? रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाई इन पे, आप जानते हैं गजल सिस्टर को और एसकेटी को, उनके पीछे गाली गलोच वाले इन्होंने तख्मे लगा दिए हैं। अपने फैमिली फ्रेंड नवाज को लेके गाड़ियों में बढ़ के पठानी के घर देसी घ्यो खा खा के इनको फिर पचता नहीं था, फिर ग्रीन टी में लेमन डाल डाल के पीते थे। तो इन्होंने हकीकत बताई होगी। अगर ये अपनी बीवी को कुछ नहीं पूछता, कोई बात करे तो पुलिस की तड़ियां, साइबर क्राइम की तड़ियां हैं, तो अपनी बीवी की पहली लाइफ का इसने नहीं पूछा होना? क्या वो 16 साल का भंडारा था कि उसके हुस्न को देख के ये चकनाचूर हो गया और उसकी पहले वाली लाइफ इसने पूछी ना? इसको पहले वाली लाइफ का पता नहीं था, तो फिर होटल में अनाउंसमेंट क्यों करता रहा? अब भागोगी? भाग गई थी ये मुझे छोड़ के भाग गई थी ये मुझे छोड़ के भाग गई थी। ये करता, इस बंदे को सब पता है। ये भंडारा राबिया दुल्हन है ना, जो ये तरसती भी अपनी बेटियों को मिलने के लिए, पर इस बंदे ने कहा अगर तुम यहाँ कराची में है इसकी बेटियां, बहन भाइयों अगर आप कहोगे मैं आपको उनकी वॉइस, वो जैसे तरसती है ना अपनी माँ को मिलने के लिए, मैं आपको उनकी वॉइस सुनाऊंगी, वो मेरे राब्ते में है, आप कहेंगे मैं हर चीज आपको प्रूफ के साथ दूंगी। पर वो घरेलू बच्चियां हैं, मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। तो इस बंदे ने कहा था अगर इनके साथ ताल्लुक रखोगी, यहाँ मिलोगी, तो फिर ये 3 बच्चों को भी भूल जाना। तो इसलिए राबिया ऐसी संगदिल माँ, ऐसी नामूलूदा बच्ची, क्योंकि जब इसकी शादी हुई ना बालक थी, अब ये फैसला किया है,
फिर भी अधूरी हकीकत आप लोगों को बताई, पर ये आप लोगों के सामने सच्चाई आ गई कि मैंने आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोला। मैंने क्या, किसी रिएक्शन वाली ने झूठ नहीं बोला। यहाँ मैं आप देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी और राबिया अहमद से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जरा जो आपने जिस वीडियो में बताया हुआ है कि राबिया की दूसरी शादी है वो रीपोस्ट करें या उसकी कम्युनिटी शेयर करें। आपने कभी नहीं बताया, आपने हमेशा झूठ बोला, आपने अपने देखने वालों को चे बनाया और उसका नतीजा क्या निकला। जब कल राबिया के मुंह से आपकी यूट्यूब फैमिली ने सुना, कितने लोग आपको अनसब्सक्राइब कर गए, कितने लोगों का दिल आपकी वजह से टूट गया, कितने लोगों को आपने झूठ बोल बोल के बेवकूफ बनाया और लूटा आप लोगों ने। फिर आप कहते हैं हमें लोग जीने नहीं देते। और कल भी आप ये अनाउंसमेंट करते हुए इतना गुस्सा दिखा रहे थे कि ब्याह साडा साडी। आप सोशल मीडिया पे, मैं कितनी दफा बताऊं, आपका प्राइवेट कुछ नहीं है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप पे डिस्कस होगी ना, दिखाया करें ना। राबिया को तो दुल्हन बार बार बनते हुए दिखाते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो फिर कहते हैं हमारी जिंदगी। सोशल मीडिया पे आपकी जिंदगी नहीं, सबकी जिंदगी। आप लोग पब्लिक के साथ अपने बेडरूम, अपने बाथरूम, अपने किचन, अपनी लिपस्टिकें, अपने ड्रेस, अपनी डिलीवरियां, हर चीज शेयर करते हैं। तो फिर आपकी जिंदगी कहां से हो गई? आपकी जिंदगी हम सब्सक्राइबरों की वजह से है। जो मंथली आप पेमेंट उठाते हैं ना, वो हम सब्सक्राइबरों की वजह से है। हम देखने से बाइकआउट कर दिया आप जैसे झूठों को, बेहिस माँ बाप को। आप भी बेहिस है अहमद भैया साहब कि आपने एक शादीशुदा औरत के साथ शादी की और उसके बच्चों को माँ के जीते जी भी प्यार ना मिला, माँ के प्यार से वो महरूम रहे। और राबिया का तो क्या कहना, झूठ पे झूठ आप लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले बताया हुआ, जरा वो रिपोस्ट करें वीडियो या उनकी कम्युनिटी शेयर करें, वो पब्लिक दोबारा देखे। नहीं तो मैं तो निकाल के मेहनत कर ही लूंगी। और यहाँ अहमद भैया साहब और राबिया सिस्टर, आपको बता दूं, इरम इमरान के अलावा भी आप कराची में जिस जिस यूट्यूबर से मिले हैं सबको आप जानते हैं ना। उसमें हमारे मजहब के भी हैं, गैर मजहब के भी हैं, सबका ही आपको पता होगा। तो कराची हमसे दूर तो नहीं है ना, कराची से भी हमें इंफॉर्मेशन सारी मिलती है। तो इसलिए पंगा नोट चंगा, बस आपके मुंह से हकीकत निकालनी थी, आपने हकीकत बता दी, पर अधूरी हकीकत बताई। अगर आप लोग अपने ड्रामे, अपने फेक कंटेंट को खत्म नहीं करेंगे, बिला वजह पब्लिक के साथ बदतमीजी करना, रिएक्शन वालों के साथ बदतमीजी करना, ये खत्म नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर आपके ऊपर रिएक्शन आते ही रहेंगे। और प्रूफ सबूत तो ऑलरेडी मेरे पास है। अहमद भैया साहब ना, जो भी यूट्यूब पे आता है ना उसको किसी से डर लगता है, सच को डर नहीं लगता। सच वही अच्छा होता है जो सब तक पहुंचे। झूठ की जिंदगी इतनी होती है राबिया अहमद भैया जी, जितनी आपने गुजार ली। अब आपको इतने सालों बाद पब्लिक को सच्चाई बताना पड़ी तो क्या फायदा हुआ? सब मिलजुल के रहें, सबको काम करने दें। जो आप यूट्यूब फैमिली को बेवकूफ बनाते हैं व्लॉगिंग के नाम पे, सब यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ, खाली अहमद भाई साहब और राबिया सिस्टर की नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। तो बेवकूफ बनाना छोड़ें। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और मुकाबला आप पूरा कर लेते हैं, बदतमीजी आप पूरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कल वाले कमेंटों में अनसब्सक्राइब किया गया। तो अब आपकी क्या ख्यालात हैं, क्या इजहार है आपके? अधूरा सच क्यों आपने बताया, सारा सच क्यों नहीं बताया? क्या आप वाकई राबिया की पहली जिंदगी में? तो हम आपको इल्म दे देंगे कि राबिया की पहली जिंदगी क्या थी, कैसी थी। आपने मेरे भाई जी परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ अपने व्लॉग की तरफ ध्यान देना है। और जैसे आप कमेंट करने वालों को बुरा बुरा कहते हैं, रिएक्शन वालों को बुरा बुरा कहते हैं, आपने ये काम करते रहना है। आपके तो दिमाग में एक बात घुस जाए ना, कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, वो हिसाब है अहमद राबिया के आगे पंडारा लगाना। कल फिर आप अपनी बच्ची को खड़े होकर के, तुम्हें भी नहीं छोड़ा जालिम लोगों ने, तुम्हें भी नहीं छोड़ा जालिम लोगों ने।
बस यही करते रहना। बहन भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।